उठाओ वारियो। आज हम आगे पढ़ेंगे मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी को कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। ठीक है, आगे जो था रास्ता भटक गए थे लेखक, तो उन्होंने आगे बताया कि मंगोलों का जो मुंह है वैसे ही लाल होता है। और उनके जो साथी थे सुमित, उनको और अधिक गुस्सा आया। ठीक है, और वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा मैं 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय गर्म किया। तब लेखक ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। ठीक है, लेखक ने कहा कि बहुत नरमी से, बिना गुस्सा किए उन्होंने कहा कि आप देख रहे हो कितना कमज़ोर या कैसा घोड़ा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखा था। ठीक है, लेखक ने जवाब दिया कि मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखा था। खैर, सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा हो भी जाता था। ठीक है, उनका साथी जो है सुमित, उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो गुस्सा से शांत भी हो जाते थे। लटकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। ठीक है, जिस स्थान पर उन्होंने लटकोर में ठहरा एक बहुत अच्छा जगह था, वहाँ ये ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म तुप्पा मिला। ठीक है, इसके बाद लेखक लिखते हैं कि पहले तो चाय और सतुआ होता है वो खाए। इसके बाद रात के भोजन में गरम गरम तप्पू भी उनको मिला। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सब मालूम होता था। ठीक है, अब लेखक लिखते हैं कि अब जिस स्थान में थे वो क्या था, टिहरी के स्थान था। ठीक है, जो विशाल टापुओं से घिरा हुआ था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। ठीक है, उस टापू में एक छोटा सा पहाड़ी मैदान भी दिखाई पड़ता है। उसी पहाड़ी का नाम है तिड्री समाधिगिरी। ठीक है, तिड्री समाधिगिरी उसी पहाड़ी का नाम है। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। जो उनका मित्र सुमित था, उनके बहुत सारे पहचान के लोग थे, यजमान थे। कपड़ों की पतली पतली चीरी बत्तियों के गड़े खत्म नहीं हो सके थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गड्ढा बना लेते थे। ठीक है, बोधगया जो स्थान है बौद्ध, वहाँ से अगर वो कपड़ा ख़त्म हो जाता था गड्ढा बनाने के लिए, तो किसी दूसरे कपड़े का गड्ढा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। ठीक है, उनने कहा कि मैं अपने यजमानों के पास जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। ठीक है, वहाँ लेखक ये लिखते हैं कि मान लो अगर ये गए तो कम से कम 1 हफ्ता वहाँ लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसे भले ही घंटे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। ठीक है, लेखक ने कहा कि जहाँ ठहरना है वहाँ पर आप जो ये गड्ढे बांटते हैं वो बांट दो, परंतु आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। ठीक है, सुमित लेखक कहते हैं कि मैं अपने उनसे बोला साथी से कि अगर इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं लहासा पहुंचकर ये पैसे दे दूंगा। सुमित ने स्वीकार किया। सुमित जो उनका साथी था वो स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। ठीक है, भरिया जो है वहाँ पर ढूंढने की कोशिश की, वहाँ कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। लेखक ये लिखते हैं कि अगर सुबह हम जल्दी चल देते तो ठीक रहता है। अब 10-11 बजे की जो तेज़ धूप है उसमें चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है।
ठीक है। लेखक लिखते हैं कि एक तो गर्मी है, अगर मान लो को सिर ढकने के लिए कोई मोटा सा कपड़ा मिल जाए या ढक लें, ठीक है, तो थोड़ा गर्मी कम हो जाता है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, लालट धूप में जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, ठीक है। लेखक बता रहे हैं कि 2 बजे हम सूर्य की तरफ मुँह करके चल रहे हैं, जिससे जो मस्तक है वो क्या हो रहा है, जल रहा है, लालट जल रहा है, ठीक है। परंतु पीछे का जो हिस्सा है, पीठ का हिस्सा है, वो बर्फ़ हो रहा है, मीन्स ठंडा हो रहा है। ओके।